स्टूडेंट, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 से एंड द एयरलाइन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे वो देखिए। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा हो, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आदि ऐसे शब्द आपको दिखाई दे या उस सेंटेंस में आते हों तो आप लोग को समझ जाना चाहिए ये कौन सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, उसे कैसे बनाना है वो जानेंगे। तो सिर्फ इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग को शैल बी और विल बी का यूज करना है, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का ही यूज करना है और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। अब आप लोग को जानना है कि इसे बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शैल बी या विल बी आप लोगों को सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है। उसके बाद हम लोग को वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके बनाना है, देन अदर वर्ड। अगर आप लोग इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए, जैसे कि वह खाना बना रही होगी। तो ये कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे है ये हम लोग इस कारण पहचानेंगे क्योंकि इसके लास्ट में दिया है रही होगी, इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और इसके अलावा यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस है वह खाना बना रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग को किसका यूज करना है? और स्ट्रक्चर में देखें तो सब्जेक्ट का ही यूज करना है। तो सब्जेक्ट है इसमें वह यानी सी, देन हम लोग को क्या यूज करना है? शैल बी या विल बी। तो आप लोग को पता है शैल सी के साथ हम लोग किसका यूज किया जाता है? विल का यूज किया जाता है। तो इसमें बी भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे विल बी। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है। तो खाना बनाना का हो गया प्रिपेयर, और इसके साथ हम लोग आईएनजी ऐड करना है तो हम लोग लिखेंगे प्रिपेयरिंग और लास्ट में अदर वर्ड यानी फूड। तो सी विल बी प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। समझ गए? अब आएंगे हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें नॉट का यूज करना है। अब नॉट का यूज कैसे करना है तो वो देखिए। अक्सर हम लोग किसी भी जैसे सब्जेक्ट के बाद अगर शैल आई जा रहे यूज करते हैं तो उसके जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, लेकिन इसमें शैल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बी भी ऐड करना है। तो शैल बी जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो इसमें शैल बी नॉट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि शैल नॉट बी का यूज करेंगे। शैल के बाद पहले नॉट देंगे और फिर लास्ट में बी देंगे। तो अब इसको कैसे बनाना है वो देखिए। इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी ही ऐड करना है और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। तो वो देखिए यहाँ निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ही यूज करना है, उसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर हम लोग को बी ऐड करना है। दिखा आपको? सॉरी, इसमें नॉट लिखना भूल गया है तो मैं यहाँ पे शैल या विल के बाद नॉट ऐड करना है, नॉट, फिर हम लोग को बी यूज करना है, उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी ऐड करना है, फिर अदर वर्ड ऐड करना है। अगर एग्जाम्पल देखें तो मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, तो इसमें नहीं वर्ड है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखना है। सबसे पहले इसमें क्या लिखना था? सब्जेक्ट ही यूज करना था। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है मैं यानी आई। अब आई के साथ किसका यूज होता है? तो आप लोग जानते ही आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट है उसके साथ विल यूज होता है। तो यहाँ पर आई दिया हुआ है तो आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। और शैल के बाद जैसे कि हम यहाँ पर बताया है नॉट का ही यूज करना है तो हम लोग नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बी का यूज करना है, ना कि शैल बी नॉट लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है, लिखना है शैल नॉट बी। उसके बाद हम लोग को वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो काम का हो गया वर्क, आईएनजी ऐड कर देंगे तो वर्किंग। इसमें अदर वर्ड नहीं दिया हुआ है इस सेंटेंस में, इसलिए हम लोग अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। तो हो गया मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी वर्किंग। आप लोग को ये हमेशा याद करना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में शैल के बाद नॉट और फिर बी का यूज करना है, या ना कि शैल बी नॉट लिखना है। ऐसा नहीं करना है, आप लोग को शैल नॉट बी यूज करना है। ओके, अब आएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आप लोग को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को शैल और विल आगे ही सब्जेक्ट से पहले ही यूज करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी शैल और विल पहले यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, और सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद, न कि शैल विल के बाद। पहले शैल विल लिख लेंगे, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का ऐड करेंगे, और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे तो वो भी देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज करना है, ना कि शैल विल के बाद यूज करना है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए। क्या तुम व्यायाम कर रहे होगे? तो इसे मैं आपको कैसे बनाना वो बताऊं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर में, शैल या विल। तो इसके लिए तो हम लोग को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट देखेंगे तब तो पता चलेगा शैल का यूज करना या विल का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। तो जैसा कि आप लोग को पता है, सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल का यूज किया जाता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग को विल का ही यूज करना है। तो यहाँ पर यू दिया हुआ यानी तुम, तो यू के साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर विल लिख दिए, क्योंकि शैल या विल पहले लिखना है यहाँ दिया हुआ स्ट्रक्चर में। उसके बाद इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। तो हम लोग को सब्जेक्ट पता है यू है, तो यू लिख देंगे। अब सब्जेक्ट के बाद ही बी का यूज करना है, तो हम लोग को क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, बी। अब वर्ब के साथ आईएनजी, तो करना का डू, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग। उसके बाद अदर वर्ड यहाँ होगा एक्सरसाइज यानी व्यायाम। तो विल यू बी डूइंग एक्सरसाइज, क्या तुम व्यायाम कर रहे होगे। और डोंट फॉरगेट, हम लोग को ये बिल्कुल नहीं भूलना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है, और अफर्मेटिव और निगेटिव में फुल स्टॉप देना है, क्योंकि इसके बिना मैंने हमेशा आपको बताया है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। सो ये हो गया नेक्स्ट चैप्टर। अभी हम लोग को एक्सरसाइज भी बनाना है, तो हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। मैं आपको इसमें एक ठो एग्जाम्पल बनाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहला अगर पॉइंट हम लोग समझे तो क्या दिया हुआ है, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सेंटेंस है। तो आप लोग कौन सेंटेंस है सोचिए, कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना नॉट का यूज किया गया है और ना शुरू में क्या दिया हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप लोग को दिमाग में ये लाना है, या हम लोग को सामने रख लेना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़के यानी बॉयज़। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयज़। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि प्लूरल के साथ हम लोग को विल का यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विल, और अफर्मेटिव में विल या शैल के बाद ही बी का यूज करना है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे विल बी। हो गया। अब आता है वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब यानी क्रिया क्या है, खेलना यानी प्ले। तो हम लोग को आईएनजी ऐड करना, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। और देन अदर वर्ड, तो इसमें अदर वर्ड क्या है, क्रिकेट। तो हम लोग क्रिकेट लिखेंगे। और लास्ट में फुल स्टॉप भी देना नहीं भूलेंगे। सो बन गया हम लोग का सेंटेंस, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह से आप लोग को ये सब बना लेना है, ये वर्ड मीनिंग भी याद कर लेना है, और होमवर्क भी कंप्लीट करना है, और इसका भी वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। ठीक है। सो गुड बाय। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।